अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मैंने कल आपके सामने सूरतुन नास से लेकर सूरतुल इखलास तक क़ायदे के साथ साथ मैंने आपको पेश कर चुके हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी क़ायदे को अच्छी तरह समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। और मैंने कल ये भी बताया था कि आज का जो सबक है इसके अंदर से हर एक क़ायदा मैं आपके सामने पेश नहीं करूँगा। सिर्फ़ कुरान की ये एक सूरत को मैं तिलावत आपके सामने करके जाएंगे और बीच बीच में आपको क़ायदा पूछेंगे और उसी क़ायदे को आप गौर फरमाना है, ताकि अगर आप नूरानी क़ायदे के अंतर में 15 क़ायदा को अच्छी तरह समझ लिए होते तो यहाँ में आपको क़ायदा समझने में भी आसान होगा। इसीलिए हर एक क़ायदा को मैं आपको बताने को मेरे पास में इतना वक्त नहीं, और इसीलिए मैं आपके सामने हर एक क़ायदे को तफसील के साथ बता चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से मैं चंद क़ायदे जो ज़रूरत है उनको मैं आपके सामने पूछा जाएगा, आप उसी पर गौर फरमाइए और आप खुद मेहनत कर लीजिए। ठीक है ना ज़रा? तो चलते हैं इंशाल्लाह। आज का सबक है सूरतुल लहब मक्किया। यहाँ में जो मक्किया लिखा है ना, ये भी समझना है। अगर कोई मक्किया लिखा है तो अल्लाह ताला ने इस सूरत को भेजने में, नाजिल करने में मक्का में नाजिल किया है। और अगर कोई सूरत मदनिया लिखा है तो ये समझ लेना कि अल्लाह ताला ने उस सूरत को मदीना में नाजिल किया गया है। ठीक है, 2 जगह में नाजिल किया गया, एक तो मदीना में और एक मक्का में। जो सूरत मक्का में नाजिल किया उसको मक्किया लिखा था, और जो मदनिया लिखा है उसको अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल कराने में मदीना में नाजिल किया गया है। ठीक है ना? अच्छा, तो चलते हैं इंशाल्लाह। आज का सबक है सूरतुल लहब मक्किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फ़ी जीदिहा हबलुम मिन मसद। हज़रात, इस सूरत के अंदर बहुत अच्छे क़ायदे हैं, तो मैं आपके सामने हर एक क़ायदा को पेश करूँगा इंशाअल्लाह। ये जो है तब्बत यदा में कौन सा मद है? मद 3 है ना, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम। यहाँ में यदा में कौन सा मद है? मद्दे मुनफसिल है। एक तो इसका शक्ल जो है ये एक छोटा सा जो एस की तरह जो लिखा है, इससे भी पता चलता है ये मद्दे मुत्तसिल का मद्दे मुनफसिल की अलामत है। दूसरा नंबर, ये हुरूफ मद्दा यदा अलग है, अभी ये अलग है। तो यदा ये हुरूफ मद्दा, दाल अलिफ ज़बर दा, ये हुरूफ मद्दा है। और अभी हुरूफ मद्दा के बाद तुरंत जो आ रहा है हुरूफ, ये कौन सा हुरूफ है? हमजा है। तो हुरूफ मद्दा और हमजा अलग अलग आया, यानी यदा अलग है, अभी अलग है, लहब अलग है, व तब अलग है। ठीक है ना? तो यदा हुरूफ मद्दा और हमजा अलग अलग आया, तो इसीलिए हुरूफ मद्दा और हमजा अलग अलग आने से मद्दे मुनफसिल होते हैं। तो ये कौन सा मद है? मद्दे मुनफसिल। आ हरकत बी हुरूफ मद्दा, ला हरकत, हा हरकत, ब्योम, बा वाव 2 ज़ेर ब्योम। तो ब्योम कौन सा कायदा है? तनवीन आया, बा 2 ज़ेर बिन था, तो बिन से ब्योम कैसे आ गया? तो तनवीन के बाद वाव आया, तनवीन के बाद वाव आया, तो कौन सा कायदा है? इदगामे वाव।
यानी इदगाम यरमलून के 6 हरूफ में से एक आया, ठीक है। तो इदगाम वाव हुआ। तो इदगाम यरमलून में 4 हरूफ जो है खींचते हैं, कौन कौन? वाव, या मीम वाव नून, या मीम वाव नून, तो उसमें वाव भी है, तो लहबिन व तब, ठीक है ना हजरा। वाह हरकत, ता हरकत, बा भी हरकत है लेकिन ये साकिन बन जाएगा। जब बा साकिन बन जाएगा तो हुरूफ कलकला बन जाएगा। व तब, व तब, व तब्बा, ऐसा नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? व तब, ठीक है ना। तो आगे चल, माँ भी मद्दे मुनफसिल, हुरूफ मद्दा और हमजा अलग अलग आया। अगना, अग, ये 7 हुरूफ तो हमेशा पूर्व पढ़ने ना। कौन कौन से? खुस्सा, खा स्वाद, खुस्सा, दग द्वाद गाइन, दग 3 त्वा, क़िज़ क़ाफ ज़ा, ये 7 हुरूफ तो हमेशा पूर्व पढ़ना, चाहे ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, जेज़म हो, मुशद्दद हो, कोई भी हो उसको तो पूर्व पढ़ना ही पढ़ना। इसलिए यहाँ में अग, अग ये गाइन है, ठीक है ना। अलिमदा की तरह अनहु, अन नून साकिन दिखाई दिया, तो जब नून साकिन दिखाई दिया तो बाद वाला हरूफ देखा तो हा है तो इज़हार हो गया। बात समझा कि नहीं समझा? इज़हार के 6 हरूफ में से एक आया तो नून साकिन को क्या बना दिया गया? इज़हार। अनहु, मा हुरूफ मद्दा, लुहु वाव मद्दा की तरह, सयस्ला नारन, ना हुरूफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर आया यानी अलिफ मद्दा। रौं इक्फ़ा, क्यों? तनवीन के बाद इक्फ़ा के 15 हरूफ में से एक आया। तो मोहतरम हज़रत मैं आपके सामने हमें ये पेश कराना चाहता हूँ कि कुरान के अंदर अक्सर जगह जो है वो आपको कंफ्यूज उस जगह में होता है, ये नून साकिन और तनवीन का कायदा। ये नून साकिन और तनवीन का कायदा जो है, जब भी नून साकिन दिखाई दे तो तुरंत बाद वाला हरूफ देखना, तनवीन जब भी दिखाई दे तो तुरंत बाद वाला हरूफ देखना। उसके जो 4 कायदे हैं, यानी इज़हार के 6 हरूफ में से आए तो इज़हार हो जाएगा, इक्फ़ा के 15 हरूफ में से आए तो इक्फ़ा हो जाएगा, और इक़लाब यानी बा आया तो इक़लाब हो जाएगा, और इदगाम यरमलून के 6 हरूफ में से आया है तो इदगाम यरमलून होगा। तो आजरा यहाँ में क्या आया? तनवीन के बाद ज़ाल आया यानी इक्फ़ा के 15 हरूफ में से एक है, ठीक है। अच्छा, लहाब वम्रातु, यहाँ में मीम साकिन आया तो इसके भी 3 कायदा जो होता है हमेशा। मीम साकिन के बाद ना मीम आया ना बा आया तो कौन सा कायदा हो गया? इज़हार सफ़वी। जल्दी पढ़ेंगे। हम कौन सा कायदा है? देखो ये मीम साकिन है और ये मीम मुशद्दद है, इसमें फ़र्क है। मीम साकिन का तो 3 कायदा देखना पड़ता है बाद वाला हरूफ देख के, और मीम मुशद्दद आने से तो उसका बाद वाला हरूफ देखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मीम गुन्ना कहेगा, मीम गुन्ना कहेगा। फी जी हुरूफ मद्दा है, ये भी हुरूफ मद्दा है, दोनों सेम है, या सकिन से पहले ज़ेर या सकिन से पहले ज़ेर। हब, हब देखो हुरूफ कलकला, ये 5 हुरूफ जो है हमेशा जब साकिन होगा और दूसरा हुरूफ उसको मिला के पढ़ेंगे तब हुरूफ कलकला कहेगा, ठीक है। हब देखो, लुम, यहाँ में समझ में आ जाएगा। यहाँ में क्या आया? तनवीन आया, क्या करने के लिए कहा? बाद वाला हरूफ देखो, बाद वाला हरूफ देखो कौन है? यहाँ में मीम है, और मीम इज़हार के 6 हरूफ में से है, हम जहाँ आयन है गैन का नहीं है, इज़हार नहीं है। इफ़ा के 15 हरूफ में से ता से काफ तक नहीं है, अच्छा वो तो इक्फ़ा भी नहीं है। इक़लाब बा भी नहीं है तो इक़लाब भी नहीं है। इदगाम यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून तो है इदगाम यरमलून, यानी तनवीन के बाद मीम आया इसलिए लुम, ये लुम कौन सा कायदा? इदगाम मीम यानी इदगाम यरमलून, ठीक है। तो खींच के पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, तो मीम तो खींच के पढ़ लेते हैं, ठीक है। मीम ये भी बराबर है, नून, यहाँ में तनवीन के बाद मीम आया, यहाँ में नून साकिन के बाद मीम आया, दोनों सेम है, कोई बात नहीं। तनवीन और नून साकिन बराबर है, और तनवीन और नून साकिन जब भी आए तो उसका बाद वाला हरूफ देखना है, और बाद वाला हरूफ देखने के लिए 4 कायदे होते हैं, ठीक है। वही 4 कायदा मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। उसके बाद में मिम्मा सदिन लिखा है, मिम्मा सदिन, मा हरकत, सिन हरकत, सा जो है, और दिन जो है वो तनवीन है, हाँ तनवीन है। और जब तनवीन, कौन सा तनवीन है? 2 ज़ेर, ठीक है ना। अगर तनवीन में अगर रुकेगी तो क्या बन जाएगा? साकिन बन जाएगा। जब दाल में साकिन बना दिया तो कौन सा कायदा हो जाएगा? हुरूफ कलकला। हबलुम मिन मसद, तो हज़रा समझ में आया? तो चलो आगे सूरत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق اللہ العظیم. تو حضرات میں نے جو ابھی آپ کے سامنے یہ دو صورت جو پیش کیے گئے ہیں اس کے اندر سے میں ہر ایک قاعدہ نہیں پوچھا جائے گا، اس میں سے چند قاعدے میں نکال کے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جیسے کہ مان لیجیے یہاں میں یعنی والا آنا یہاں میں آپ کی نظر میں کیا دکھائی دیتے ہیں؟ حروف مدہ دکھائی دیتے ہیں نا، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ کھینچنا چاہیے والا آنا. تو میں نے پڑھنے کے سمے یہاں میں نہیں کھینچا تھا، وہ آپ نے نورانی قاعدے کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ کچھ آیات ایسے ہیں جہاں حروف مدہ یا الف مدہ جو ہے لکھتے ہیں لیکن اس جگہ کو الف نہیں پڑھا جائے گا. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. تو ٹھیک ہے. اچھا تو کیسے معلوم پڑے گا؟ قرآن کے اندر اکثر جگہ جو انا جو ہے انا اس جگہ کا جو الف جو ہے نا وہ اکثر جگہ میں نہیں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، حروف مدہ نہیں پڑھے گا، اس کو صرف حرکت پڑھے گا. عابدم دم کون جگہ ہے؟ تنوین کے بعد میم آیا تو ادغام یرملون یعنی ادغام میم. عبدتم ولا کون سا مد ہے؟ مد منفصل. ان اکفا تم میم سکن کے بعد نہ میم آیا نہ بائے اس لیے اظہار صفوی. عابدون ما اعبد بد سکن بنا دیا حروف قلقلہ بن گیا. لکم اظہار صفوی میم سکن کے بعد نہ میم آیا نہ با آیا. دینکم یہ بھی اظہار صفوی. ولیدین ولیدین دیکھو حرکت جو ہے جتنے بھی ہو سکے جلدی پڑھیے. ولیدین ولیدین دینی تو نون کو کیا بنا دیا؟ ساکن. تو حضرات سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی طرح ہر ایک صورت میں قاعدہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.